नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन कैंडिडेट का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है उनके लिए अच्छी खबर है। एक तो अच्छी खबर इससे है कि उनके लिए एक नोटिस जारी हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आप देख सकते हो वहां पर जाकर भी। ठीक है, एक चीज तो मैं आपको नोटिस बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपका कट ऑफ है वो लगभग कितना जा सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका कट ऑफ के आसपास, अगर मैं जितने नंबर बता रहा हूँ उसके आसपास में भी है तो आपको अभी से फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, आई होप कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती संबंधी जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है, और दोस्तों चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये आपका वो ऑफिशियल नोटिस है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा थोड़े ही समय पहले, ये आपके जारी हुआ उस पर। ठीक है, जिसके अंदर जितनी सारी चीज बताई गई है जो कि आपको पता है नोटिस में इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर आपको बड़े अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, इसके अंदर देखिए मुख्य बात है, इसके अंदर एक तो ये उत्तर कुंजी देखने की तारीख से मतलब है कि जो आपकी आंसर की है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको देख लीजिए 24 मार्च को जारी हो जाएगी शाम 6 बजे से लेकर 29 मार्च को आप रात 12 बजे तक आप इसको देख सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये। इसके अलावा अगर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है तो वो दोस्तों आप 29 मार्च 2025 तक रात 12 बजे तक आपत्ति भी दर्ज करा सकते हो। यानी किसी क्वेश्चन पर अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन गलत था, हमारा आंसर सही है, तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। और अगर आप वहां पर आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा, जैसे 50 रुपए। ठीक है, वो हो गया। बाकी आपके चार्ज वगैरह के माध्यम है कि किसे कैसे आप चार्ज करवा सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं आरटीई है जो हमने लगाई है, हमने बच्चों वो जो डिपार्टमेंट उनसे पूछा है कि एक तो टोटल फॉर्म कितने भरे गए, इसके अलावा कितने बच्चे हैं वो वहां पर उपस्थित हुए थे, और साथ ही जो एक सीट है उसके ऊपर कितने बच्चों का मतलब जो कंपटीशन है वो है। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा हाँ तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो न्यूज भी, जैसे ही डिपार्टमेंट मुझे रिप्लाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए क्या क्या है कि इसके अंदर 800 मीटर की दौड़ है और उनको 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है। साथ ही जो लॉन्ग जंप है वो 9 मीटर का रहने वाला, जो हाई जंप है दोस्तों वो 3 फीट का। ये है आपके महिलाओं के लिए। ठीक है, ऊंचाई की बात करूं तो सामान्य और ओबीसी के लिए 157 होगी और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं लड़कों के लिए बात करूं, पुरुष वर्ग के लिए, तो उनकी दौड़ 1600 मीटर रहने वाली है और 5 मिनट 45 सेकेंड। समझ सकते हैं आप, आर्मी वाली रनिंग है ये। तो यानी कि जितना इंपॉर्टेंट पेपर है उतनी ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिजिकल हो रखा है, क्योंकि ये आर्मी वाले अब आगे देख सकते हैं जैसे इसके अंदर लॉन्ग जंप 14 मीटर का, हाई जंप की बात करूं तो 4 फीट का ये भी है। ठीक है, और ये आपकी सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और SC ST के लिए 160। ठीक है, ये चीज तो हो गया कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपके कितने नंबर आपको चाहिए, तो आपका जो है अगर आपके इतने मार्क है तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस बार कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम रहने वाले हैं। कम का कारण भी आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। यहां अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए फीमेल कैटेगरी। ठीक है, जो फीमेल है उनके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल की बात करूं, उसके अलावा मान लीजिए आपका हो गया EWS, साथ ही मैं बात करूं OBC हो गया, SC और ST। ठीक है, ये फीमेल की बता रहा हूं पहले, फिर मेल की बता दूंगा। अगर मैं जनरल से, अगर मान लीजिए आपके नंबर लगभग 68 से लेकर 72 नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ ही अगर मैं EWS की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप EWS में आप देख सकते हैं कि लगभग आपके नंबर मान लीजिए 67 से लेकर 70 तक है तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं OBC की दोस्तों, तो OBC भी लगभग 66 से लेकर 70 नंबर तक है तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर है। 80 की बात करूं तो आप देख सकते हैं लगभग, इसकी बात करूं तो 62 से दोस्तों लगभग 65 है, और ST की बात करूं तो 60 से 62 है। ठीक है, पहले चीज आपको बता दूं, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, जीके बहुत ज्यादा टफ था, वो चीज ध्यान रखना। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि ये आप सोचते होंगे सर ये इतने नंबर तो कंपटीशन के हिसाब से इतना हार्ड आज के टाइम में, कट ऑफ लगभग इतनी, तो अब चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रनिंग वगैरह देख रहे हैं आप, लॉन्ग जंप हाई जंप, हर किसी की बस की बात नहीं है। एक नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो एक ग्राउंड से मतलब नहीं रखता उससे नहीं होता। आर्मी वाली रनिंग है ये, बच्चों का खेल थोड़ी ना कि हर कोई कर लेगा। ठीक है, ये आपकी फीमेल की हो गई। साथ ही मैं आपको मेल की भी बता देता हूं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो रनिंग है आप देख सकते हैं आर्मी वाली रनिंग है। अब यहां पर मैं आपको जनरल की भी बता देता हूं, साथ ही मैं आपको EWS की बता देता हूं। ठीक है, EWS की हो गई। इसके अलावा बात करूं OBC की, SC ST, तो अगर आपके इतने मार्क है तो आपको फिजिकली तैयारी कर दीजिए। देखिए जनरल के अंदर अगर मेल कैंडिडेट है तो लगभग अगर आपके नंबर 76 से 80 बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर, अभी से तैयारी कर लीजिए। अगर बात करूं EWS की तो मान लीजिए 76 से लेकर लगभग 78 नंबर है तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर है। OBC की बात करूं दोस्तों 75 से अगर 80 नंबर बन रहे हैं आपके तो उनका भी अच्छा खासा स्कोर है। 80 की बात करूं तो लगभग 70 से 75, और ST की बात करूं तो 67 लगभग आपके 68 से 70 नंबर भी है तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर पेपर हो सकता है बहुत सारे बच्चे कर भी ले पास, लेकिन ये जो रनिंग देख रहे हो आप लड़कों की 5 मिनट 45 सेकंड, आर्मी वाले बच्चे कर पाते हैं ये चीज़।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई महीनों की सालों की मेहनत होती है। ठीक है, तो अगर आपके इतना नंबर है तो अभी से फिजिकली की तैयारी कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारी इस कैटेगरी है, हमारा ये हालांकि इसकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज नहीं जाती, ऑल इंडिया जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी जो भी सवाल है या कोई भी चीज़ हो तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, आई होप कि जितनी मैंने आपको जानकारी बताई है फैक्ट के साथ बताई है। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं हाथों हाथ जो भी अपडेट लेकर आऊँ आपको मिल सके। ठीक है, चिंता मत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।